हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज चलिए देखते हैं किचन में क्या बनने वाला है। तो यहाँ आधा कप मैंने उड़द की काली दाल ली है और जो आधा कप खाली है इसे हम चना दाल से भर लेते हैं। तो दोनों दाल हमें बराबर मात्रा में लेनी है। जितनी दाल उड़द की लेनी है उतनी ही हमें चना दाल लेनी है। तो दोनों को अच्छे से पानी डाल के वॉश कर लेते हैं और कम से कम 30 से 35 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। और अब यहाँ ले लेते हैं बैंगन। बैंगन गोल वाला बड़े साइज का जो है वो लीजिएगा। तो इसे हमें छीलना नहीं है, केवल इसका डंठल हटा के इसे रफली काट लेते हैं। बैंगन को काटने से पहले धो लीजिएगा और काटने के बाद इसे हमें रखना नहीं है, हैंड टू हैंड उबलने के लिए इसे रख देना है। तो इसमें हल्का सा नमक लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने सरसों का तेल लिया है और इसमें केवल हमें 1 सीटी लगानी है, एक से ज़्यादा नहीं लगानी है। पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लूँगी, 3 से 4 हरी मिर्चें और एक बड़े साइज की प्याज ली है। तो इन्हें सभी को काट लिया है। तो यहाँ दाल भी फूल चुकी है, देख लेते हैं। क्योंकि 30 से 35 मिनट हो चुके हैं दाल भिगोए हुए, तो आप देख सकते हैं बढ़िया से दोनों दाल फूल चुकी हैं। इसे फिर से साफ पानी से धो लेते हैं और किसी छलनी में कर लेते हैं। जिस कटोरी से हमने दाल नापी थी उसी कटोरी से नाप के हमें पानी लेना है। तो इसमें 3 से 4 कप आप पानी ले सकते हैं। मैं थोड़ा गाढ़ी रखूंगी तो यहाँ 3 कप ले रही हूँ। आप थोड़ा यदि जैसी भी रखें उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। और इसका हमें अभी ढक्कन नहीं लगाना है क्योंकि उड़द की दाल है, तो इस पे जो झाग आते हैं उसे हमें अलग करना है। तो यहाँ बैंगन भी उबल चुका है, आप देख सकते हैं केवल 1 सीटी में बढ़िया से उबल जाता है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और जो दाल हमने पकने के लिए रखी है पहले उसका झाग निकाल लेते हैं। जब सारा ये झाग निकल जाए तो हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और केवल हमें 1 सीटी लगानी है क्योंकि दाल अच्छे से भीगी हुई है। यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, यदि 15-20 मिनट आप भिगो रहे हैं तो आप 2 सीटी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1 सीटी ही लगाऊंगी। और यहाँ मैंने हरी मटर को भी उबाल लिया है, थोड़ी सी 1 कप के करीब मटर को उबाल लेना है। तो पहले से मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया था। तो मटर भी उबल चुकी है, इसे भी हम साइड में छल्ली में करके इसका पानी अलग कर लेते हैं। और यहाँ लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। तेल थोड़ा अधिक मात्रा में लेना है। जब तेल अच्छे से पक जाए तो इसमें जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ अदरक और जो हमने प्याज काटी थी उस सभी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं आज प्याज डाल रही हूँ, आप बिना प्याज के भी बना के सेम प्रोसीजर से तैयार कर सकते हैं।
मेरा जो भी रेसिपी होती है, जो भी खाना होता है विदाउट प्याज लहसुन होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है बच्चे का मन होता है तो इसलिए मैं कभी-कभी प्याज का यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको यदि प्याज नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे हल्का सा ही भूनना है, ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्का सा प्याज भुन जाए तो इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जो मेन मसाला लेना है वो है कुटी हुई सौंफ। सौंफ का ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो हरी मिर्ची और टमाटर हमने काटे थे उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ एक खीरा लिया है, खीरे को छील लेते हैं और छीलने के बाद इसे जब कसेंगे तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा ये कड़वा तो नहीं है। यदि कड़वा होगा तो आप फिर चेंज कीजिएगा। तो खीरा भी मेरा यहाँ ग्रेट हो चुका है। तो टमाटर को चेक कर लेते हैं थोड़ा सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसे कलछी से दबाते हुए भूनते जाएंगे और मैश करते जाएंगे इस तरीके से। इसे लेकिन मिक्सी में पीस के नहीं लेना है, हमारे टमाटर को काट के ही लेना है। तो इसे थोड़ा सा अभी हम और पकाएंगे क्योंकि टमाटर उतना बढ़िया से एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो किसी बर्तन में हम खीरे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ लिया है बिल्कुल ताज़ा दही। मेरे पास थोड़ा पुराना दही है तो इसे भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो लास्ट में दही बचती है तो उसमें हल्का सा पानी रहता है तो इसमें मैं पानी नहीं मिलाऊंगी तो इसलिए वो वाली दही मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो यहाँ मिलाया है थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। नमक आपको दोनों ही लेने हैं, सफ़ेद नमक, काला नमक। कभी भी रायता बनाएं दोनों नमक का आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले टमाटर को चेक कर लेते हैं, बढ़िया से ये भुन चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। तो यहाँ भी हमें एक बड़ा चम्मच भर के दही लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेते हैं। दही डालने के बाद जब थोड़ा सा 1 मिनट पकाइएगा तो इस तरीके से सारा ऑयल इसका अलग हो जाएगा। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है जैसा कि हमें चाहिए। तो इस स्टेज पे जो हमने बैंगन उबाला था उसे ऐड करेंगे और बैंगन को भी इसमें मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेते हैं। जिस टाइम आप बैंगन डाल के भूनेंगे उस टाइम गैस की फ्लेम हाई कर लीजिएगा क्योंकि बैंगन में पानी होता है जिसमें कि हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और फिर भी बैंगन बहुत पानी छोड़ देता है। तो इसलिए हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनिएगा। जब ये सारा बैंगन मसाला अच्छे से भुन जाए और जो बैंगन के पीस हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें हमें मटर ऐड करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है जब तक बैंगन अच्छे से मसाले में मैश ना हो जाए, भुन ना जाए, जब तक हमें मटर का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ काला नमक लिया है, थोड़ा सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर। नमक हल्का सा हमने स्टार्टिंग में बैंगन में डाला था तो उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए नमक का यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छे से भून लेते हैं। भूनना केवल हमें कितनी देर है जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए। इसमें भूनते टाइम आप 2 चम्मच देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं और 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैं इसे ढक के 1 मिनट पकाऊंगी।
यहाँ मैंने पुदीना लिया है क्योंकि सूखे पुदीने का मैंने आज यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल फ्रेश बहुत ही स्वादिष्ट ये पुदीना है। तो इसे बारीक काट के हम इस रायते में ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हरा धनिया डालते हैं तो मैंने ठीक उसी प्रोसीजर से यहाँ पुदीने का यूज़ किया है। यदि पुदीना आपके पास सूखा हुआ नहीं है तो इस तरीके से आप पुदीने को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है तड़के की, तो तड़का इसमें हम साबुत धनिये का और जीरे का लगाने वाले हैं। कभी साबुत धनिये का तड़का लगाइएगा, रायते में बहुत अच्छा स्वाद देता है। तो साबुत धनिया, जीरा, हींग और लाल मिर्ची का तड़का लगाया है। तो इस तरीके से आप खीरे का रायता बना के तैयार कर सकते हैं। तो रायता भी हमारा तैयार हो चुका है। अपने अकॉर्डिंग मिर्चों की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं रायते में। बिना मिर्चों का भी तड़का आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से ये रायता तैयार है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अपना बैंगन का भरता। तो आप देख सकते हैं ऑयल सारा अलग हो चुका है और बढ़िया से कलर भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपको एक एक मिनट ढक ढक के इसको भूनना है और पकाना है। तो आपका बैंगन का भरता बहुत ही फर्स्ट क्लास बन के ये तैयार होगा। और ऐसा नहीं है कि आपने सुबह बनाया और ये शाम तक खत्म हो गया। इसे आप 2 दिन तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच भर के मक्खन लिया है। आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दोनों में से जो भी आपके पास हो उसे डालिए और इसे फिर से 1 मिनट भूनिएगा जब तक कि सारा ऑयल किनारे पे ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे मैं भून रही हूँ ऑयल सारा किनारे पे आता जा रहा है। बहुत ही फर्स्ट क्लास ही बनता है। इस भरते को बनाने के लिए एक बूंद भी पानी का हमें कहीं भी यूज नहीं करना है। तो ऊपर से डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। तो यहाँ दाल में भी तड़का लगा लेते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए लेना है देसी घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, बारीक कटा हुआ अदरक लिया है और कुछ दाने मैंने लहसुन के भी काटे हैं। आज पूरा खाना बच्चों की पसंद से बन रहा है, तो इसलिए यदि आप स्किप करना चाहें तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। तो जब हल्का सा ये लहसुन भुन जाए तो यहाँ एक टमाटर को मैंने ग्रेट किया है, तो उसका भी मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। उससे पहले हल्के से मसाले ऐड करेंगे जैसे धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्ची। तो दोनों मसालों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ एक टमाटर को जो हमने ग्रेट किया था उसे भी डाल के भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनेंगे क्योंकि दाल में तड़का लगा रहे हैं, कोई सब्जी नहीं बना रहे हैं। तो जब ये हल्का सा भुन जाए तो इसमें यदि आप चाहो तो 2-3 हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। जो दाल हमने उबाली थी उस दाल को यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब आप पानी का मेजरमेंट देख लीजिएगा। मैंने 3 कप पानी लिया है। आपको यदि इससे पतली दाल बनानी है तो आप 4 कप लीजिएगा। यदि सेम बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है तो 3 कप पानी का यूज कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये उड़द चने की दाल तैयार हो चुकी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसे केवल 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे और यहाँ आज बहुत ही गजब की रोटी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए 1 कटोरी मक्का का आटा लिया है, 1 कटोरी बाजरे का आटा और 1 कटोरी मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ दाल भी मेरी अच्छे से पक चुकी है। तो इस पे भी थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे भी साइड में रख लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 1 मिनट के अंदर ही पकाना है। तो आटे में हल्का सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से डो लगा लेते हैं। आपको यदि ये रोटी पसंद नहीं है तो नॉर्मल गेहूं की रोटी भी आप बना सकते हैं। मेरे घर में क्या है, सबको बहुत देसी खाना खाने की आदत है।
बहुत ही देसी और हेल्दी और स्वादिष्ट खाने की रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ, तो इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी रेसिपी लेके आती हूँ बहुत ही स्वादिष्ट होती है और कम मिर्च मसालों की होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं 99% बिना प्याज लहसुन की ही रेसिपी लेकर आती हूँ। कभी-कभी हो जाता है कि जिसमें मुझे कभी-कभी प्याज डालनी पड़ जाती है। तो यहाँ इस तरीके से पहले पेड़ा बना लेते हैं और हाथों पे यदि चिपके पानी या तेल भी आप लगा सकते हैं। सूखे आटे से भी बताऊँगी, दोनों तरीके से बताऊँगी। तो जब तक तवा गरम होता है तो आपको करना क्या है, जल्दी-जल्दी से कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप ट्राई भी करते हैं या नहीं करते हैं, या आपने कौन-सी रेसिपी मेरी ट्राई की है जो बहुत अच्छे से बनी है और आपको अच्छी लगी है। तो जल्दी-जल्दी लाइक शेयर करते रहिएगा। यहाँ गाय की रोटी मेरी स्टार्ट हो चुकी है और अब बारी आती है मेन। ये जो रोटी बनती है वो थोड़ी मोटी बनती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम गेहूं की चपाती बनाते हैं वैसे ये नहीं बनती है, मक्का की रोटी से भी थोड़ी सी मोटी बनती है, क्योंकि मोटी बनाओगे तो उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसे सूखा आटा लगा के भी आप बेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटी ही बेलिएगा। और इस रोटी को हमें हाई फ्लेम पे नहीं पचाना है, ना ही हाई फ्लेम पे इसको पचाना है और ना ही हाई फ्लेम पे इसे सेकना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा-थोड़ा घुमा-घुमा के आराम-आराम से सेकना है। तो इसे पहले हम सेक लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये रोटी लगती है। इसको आप 2 तरीके से घी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले गाय की रोटी निकाल देती हूँ, तो गाय की रोटी पे लगा लेते हैं घी। आज दोनों ही सब्जी प्याज लहसुन की बनी है, तो इसलिए रायता और मैंने थोड़ी दाल अलग से निकाल ली थी, तो दाल रख लेते हैं। ये दाल बिना प्याज लहसुन की है। तो अब बारी आती है बहुत ही स्वादिष्ट एकदम खस्ता रोटी बनाने की। तो पेड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा भारी लेना है और रोटी भी थोड़ी सी भारी बनानी है। तो इस पे आप थोड़ा धनिया भी लगा सकते हैं, तिल भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बहुत से क्या करते हैं जिसको लहसुन वगैरह पसंद है वो बहुत बारीक लहसुन काट के भी लगा लेते हैं, तो वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या पसंद है। आप प्लेन बिल्कुल धनिया लगा के भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। मेन है जो हमने आटा तैयार किया है, तीनों आटे आपको बराबर मात्रा में लेने हैं, ना कोई कम लेना है ना कोई ज़्यादा लेना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पचाना है और पचाने के बाद इसे आराम-आराम से सेकना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है। यदि आपको गैस पे सेकने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप जाली लगा के सेक सकते हैं। क्योंकि कहीं-कहीं घर में क्या होता है तवे की रोटी खाई जाती है, तो ये तवे पे इतनी बढ़िया से नहीं सिकेगी। इसे आपको गैस पे, अंगीठी पे या चूल्हे पे ही सेकनी पड़ेगी। अंगीठी या चूल्हा तो हर घर में नहीं होता है, तो गैस पे आप सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक रोटी हमारी सिक के तैयार हो चुकी है। ये है मिर्चों वाला तड़का। जैसे हम लाल मिर्चों का तड़का दाल वगैरह में लगाते हैं, तो इसमें तीखी वाली मिर्च नहीं लेनी होती है, केवल कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगाना होता है इस पे घी। तो इस तरीके से भी आप घी का यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का घी बनाइए और इस तरीके से इस रोटी पे लगा लीजिएगा। तो रोटी का जो लुक है बहुत सुंदर आ जाता है और स्वाद भी अच्छा होता है। तो यहाँ आ चुका है गरमा-गरम हमारा बैंगन का भरता, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे 2 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं, 2 दिन जम के खाइए। यहाँ फर्स्ट क्लास हमारी दाल भी तैयार है और खीरे का रायता। आपको लौकी का रायता, गाजर का रायता जो भी पसंद है वो आप बना लीजिएगा। सैलेड और ये मीठी चटनी जो कि मैं आपको बहुत बताती हूँ कि आप बना के स्टोर करके रखिएगा।
तो यहाँ दूसरी रोटी भी मेरी बन चुकी है। यदि आपको लाल मिर्चों का तड़का पसंद नहीं है तो इसे बटर से भी आप कवर कर सकते हैं। बटर भी पसंद नहीं है तो देसी घी लगा सकते हैं। मेन है हमारा जो रोटी का बेस है वो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बिना घी लगा के मत खाइएगा, इसको घी लगा के ही खाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त थाली बन के तैयार हो चुकी है। तो किसी भी दिन टेंशन फ्री होके आप इसे बनाइए। कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं है जो आपको नहीं बनेगी। आप ट्राई कीजिएगा, आप इससे भी बढ़िया खाना बना पाएंगे। जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप बनाइएगा। बैंगन का भरता जैसे मैंने बताया है, 1 मिनट टमाटर को पकाइएगा, फिर भूनिएगा, फिर दोबारा 1 मिनट पकाइएगा, फिर भूनिएगा। तो इस तरीके से आपका भरता बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इस रोटी को पूरी थाली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।